पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं कि आप मेरे शॉर्ट नोटिस पे यहां पर आए। मामला बहुत गंभीर और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। मेरा नाम प्रकाश बादल है। मैं हिमाचल प्रदेश वन विभाग मिनिस्ट्री स्टाफ एसोसिएशन का स्टेट प्रेसिडेंट हूं। और अभी हमने हाल ही में जो हमारे जो संगठन है उसको बड़ा किया है। उसमें हमारे साथ वैसे तो जो क्लास 4 के लोग हैं वो भी हम मिनिस्ट्रियल स्टाफ का हिस्सा होता है, स्टेनोज हैं, सब है, मिनिस्ट्रियल स्टाफ का हमारे हिस्सा ही होता है। लेकिन अब जो है हम पहले अलग अलग थे, अब हमने आग्रह किया इनको कि हम इकट्ठे होकर काम करेंगे। तो मेरे साथ हिमाचल प्रदेश वन विभाग चतुर्थ श्रेणी जो महासंघ है उसके राज्याध्यक्ष हैं और इनका नाम रमेश ठाकुर है और देवस्वरूप जी स्टेट के जनरल सेक्रेटरी हैं। और इसी तरह हमारे साथ और लोग भी जो जुड़ते जा रहे हैं और 3-4 हज़ार कर्मचारी हमारे साथ पूरे प्रदेश में हैं। अभी आपने 3-4 दिनों पहले विश्व प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो हमारा मेन जो आपको बुलाया गया है, 3-4 दिनों पहले हमने एक बहुत गंभीर मुद्दा उठाया था कि एक पीसीसीएफ रैंक का जो अधिकारी है वो कर्मचारियों को अपने घर में बुलाकर काम करने के लिए एक तो प्रेशर डाल रहा है, और जो तो उसके प्रेशर में काम कर रहे हैं वो तो काम कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने इनकार किया, जिन्हें नियम पता थे, जो थोड़ा जागरूक थे, उन्होंने 1-2 दिन तो लिहाज में काम कर दिया गुड फेथ में, और 2 दिनों बाद में बार बार बुलाने लगे तो उनको जो है क्या किया गया कि उन्होंने इनकार कर दिया कि हम ये काम नहीं करेंगे, हम दफ्तर में ड्यूटी देंगे जिसके लिए हम नियुक्त हुए। तो जो ये अधिकारी हैं इन्होंने अपने जो पद का दुरुपयोग करते हुए उन कर्मचारियों की उनमें से ड्यूटी लगा दी गेट पे, क्लास 4 कर्मचारियों की, अधिकारियों की गेट पे ड्यूटी के जो आदेश है उसमें लिखा गया है कि मैं आपको उसकी एक कॉपी, सॉफ्ट कॉपी शेयर कर दूंगा कि कॉलोनी की उसके लिए वार्ड वाचिंग के लिए। तो ऐसी ड्यूटी लगा के, लेकिन ड्यूटियां वो कहाँ दे रहे थे, उन कर्मचारियों को मैं अपने साथ लेकर आया हूँ, यहीं पर है, आप उनसे भी बात कर सकते हैं अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी बातों में झूठ है। जो कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है, जो उनके आदेश हुए, उसकी प्रतिलिपि भी मेरे पास है। तो उनके ड्यूटियां लगा दी कॉलोनी की उसके लिए, रक्षा के लिए, और बाद में उनको अफसरों की गेट के आगे गेट खोलने के लिए कि कोई गाड़ी जो है खड़ी ना हो, कोई अंदर ना आए, कोई बाहर ना जाए। एक तरह का जैसे रजवाड़ाशाही होती है उस तरह का अफसरशाही का दुरुपयोग किया जा रहा है। उससे भी संगीन क्या मैटर है कि एक बेचारा हमारा जो क्लास 4 फॉरेस्ट वर्कर है, उस फॉरेस्ट वर्कर को उसकी धर्मपत्नी का देहांत हो गया है। 25 साल की लगभग उसकी एक जवान बिटिया है जो मानसिक रूप से पीड़ित है, और वो इतनी ज़्यादा परेशान है कि कभी कभी वो उठ के अपने कपड़े फाड़ देती है, कई बार वो दरवाज़ा तोड़ती है। तो उसने रिक्वेस्ट किया कि मेरे पास घर में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ घर में, और मुझे मेरी ड्यूटी गेट पे आप ना लगाओ, मैं ऑफिस में काम करूँगा। उसको बेचारे को पता नहीं था कि गेट पे ड्यूटी लगती है कि नहीं। रिक्वेस्ट की, लेकिन तानाशाह जो हमारी तानाशाही वाले जो अधिकारी ये नहीं माने, और इन्होंने उनकी ड्यूटी गेट पे लगा दी और रात की ड्यूटी लगा दी। और आप उसमें टाइमिंग भी आप देख सकते हैं। वो ये फॉरेस्ट वर्कर की, पहली बात तो फॉरेस्ट वर्कर से साबित होता है, फॉरेस्ट वर्कर का मतलब जंगल में काम करने के लिए या क्लास 4 में का काम करने के लिए नियुक्त किया गया कर्मचारी। तो गेट पे ड्यूटी लगा ली। एक दिन इस कर्मचारी का मुझे फ़ोन आया, रो रहा था कि सर आप मेरे क्वार्टर आ जाओ। देखो, जब मैं वहाँ गया तो मेरी आंखें भर आई। इनकी बेटी निढाल बेहाल कपड़े फाड़ रही थी, और ऐसी अवस्था में हमारे सामने आई कि मैं आपको बता नहीं सकता। उसकी वीडियो भी हमने, मतलब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था सामने, जब नग्न बिटिया को देखा तो पसीज गया और ये रो रहे थे। तो मैंने इमीडिएटली उनको बताया, हम डॉक्टर से बात की, हमने उस बेटी को धर्मपुर भेजा और उसका इलाज चल रहा है। और उस बिटिया को, ये किन्नौर के शायद रहने वाले हैं, उन्होंने घर भेज दिया है। और उसका वीडियो भी मैंने कुछ पत्रकारों को शेयर किया था, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि ऐसी वीडियो विचलित कर सकती है, तो अब हम उसको नहीं शेयर कर रहे हैं। तो उसका ध्यान में रखते हुए हमने वो वीडियो अपने पास रखी। अगर आप हमें ये हमसे प्रॉमिस करते हैं कि उसको आप उसका कोई फेस ऑफ करके या किसी तरह ऑडियो ऑफ करके उस वीडियो को चलाना चाहेंगे, तो हम आप पे भरोसा करके वो वीडियो भी आपको दे सकते हैं। क्योंकि हमारा जो मुद्दा है ये प्रताड़ना का मुद्दा है। एक तरह से किसी कर्मचारी को प्रताड़ित किया जा रहा है और अपने पदों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इतना ही, यहीं पर बात खत्म नहीं हुई। हमने
जब अधिकारियों को उस कर्मचारी ने बोला कि ना लगाओ ड्यूटी, कर्मचारियों को यहाँ नहीं लगा जाना है, उसके बाद जब अधिकारियों ने कोई बात नहीं सुनी, हम हॉप से मिले, हॉप ने बात नहीं सुनी, तो हमने फैसला लिया कि हम जो है आप मतलब वो करेंगे, गेट मीटिंग करेंगे। जो भी हमारी एसोसिएशंस का जो प्रावधान होता है, लंच टाइम में हमने गेट मीटिंग की। हमने इस तानाशाह अधिकारी के खिलाफ नारेबाजी की और लोकतांत्रिक तरीके से हमने कोई शांति भंग नहीं की, कुछ नहीं किया। और बहुत सारे कर्मचारी थे, लेकिन एक पत्र जारी कर दिया गया गुपचुप तरीके से। एक बताया जाता है कि पुलिस, हमारे कर्मचारी ने बताया कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी वहाँ आए हैं। जब हमने पता किया तो एडीजीपी बताया गया। मैं तो इनको जानता नहीं, ना मैं इनको पहचानता हूँ, लेकिन जब मैं पता लगा तो एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर इनको बताया गया। और वो इनके इस अधिकारी के क्लोज फ्रेंड है। वो पूरा दिन मंत्रणा हुई और शाम को 5 बजे बताया गया कि गुप्त तरीके से एक चिट्ठी जो है पुलिस को लिखी गई और ये दबाव बनाया जा रहा है कि हमने लॉ एंड ऑर्डर तोड़ा है और जान का खतरा है और आने वाले समय में भी खतरा हो सकता है, प्रॉपर्टी को नुकसान हो जाता है, तो हम पे दबाव बनाया जा रहा है। तो हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं था कि हम आपके माध्यम से इस दबाव को कम करने में आपकी सहायता लें और जो सही और गलत के लिए आपके पास आए। तो मुझे तुरंत ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। तो उस पत्र में अब हमें उसकी प्रति भी कहीं से प्राप्त हुई है। ये लिखा गया कि हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो आपने देखा ही होगा, आप जैसे मीडिया में वीडियो आई है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, हमें ये भी पता चला कि जो आला अधिकारी जो पुलिस के आए थे, जब हमने इनके बारे में दरियाफ्त किया, अब इनका नाम तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये बताया तो ये तो एक और मामला सामने आ रहा है कि इनके खुद के घर में 10-12 कर्मचारी काम कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये तो पूरा फिर तंत्र पूरे हमारे नौकरशाही में, आपको इस पर भी कवरेज करनी चाहिए, देखना चाहिए कि अगर ये बात, इस बात में तथ्य है, आप इसका कंफर्म करें। मैं इसमें कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन ये बताया गया कि इनके खुद के घर में 12 कर्मचारी काम कर रहे हैं। ये वहाँ उनके घनिष्ठ मित्र है, तो एक तरह से नेक्सस बन रहा है। और इनको ये लगा कि शायद मैं या हमारे कर्मचारी डर जाएंगे। हमने पूरे प्रदेश में हर दफ्तर में इसका जो विरोध किया है, इसकी गेट मीटिंग्स हुई है और हमने ये कहा है कि इस तानाशाह अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो इनकी मदद कर रहे हैं, चाहे पुलिस की, हम किसी ऐसे अधिकारी से भी नहीं डरते जो गलत तरीके से हमें फंसाने की कोशिश करेगा, हमारे ऊपर झूठे मुकदमे बनाने की कोशिश करेगा, जिसकी हमें आशंका लग रही है। क्योंकि जिस तरह के दफ्तर में रूल्स ढूंढे जा रहे हैं हमारे खिलाफ, कई तरह के कंडक्ट रूल ढूंढे जा रहे हैं। तो मैं आपसे ये आग्रह करना चाहता हूँ कि आप इस मुद्दे को ज़रूर उठाएं। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वन विभाग में कई घपले हो रहे हैं, उनके अलग से भी आपके समक्ष उन घपलों को भी हमने इनके प्रेस के माध्यम से उठाया। जैसे कि अभी रिसेंटली हाउस अलॉटमेंट कमेटी होती है, उस हाउस अलॉटमेंट कमेटी में अपात्र लोगों को, कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर उनकी बीटों में ड्यूटी है, फील्ड में ड्यूटी, उनको मकान दिए गए, और 1-2 कर्मचारी तो ऐसे हैं जो हमारे विभाग के कर्मचारी नहीं हैं, उनको इन अधिकारियों ने मकान दे दिए, जबकि मकान सिर्फ सरकारी और रेगुलर एम्प्लॉय को या जो कॉन्ट्रैक्ट पे सरकार लेती है उनको मकान मिलता है। तो कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो हमारे सोसाइटियों के बाहर कहीं काम कर रहे हैं, हमारे विभाग का उनसे कोई लेना देना नहीं है, उनको मकान दिए गए हैं। और अभी हाल ही में अलॉटमेंट हुई है, उसमें अपात्र लोगों को मकान दिए गए। तो मैंने जब ये कर्मचारी मेरे पास आए, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी मेरे पास आए, और कुछ कर्मचारी ऐसे हैं, हमारे विभाग में लगभग 150 से 200 लिपिकों के पद खाली है। पिछले आप देखेंगे, पिछले लगातार 1-2 वर्षों के गैप में लगातार 200, 300 गार्ड भरे जाते हैं। उन गार्डों को भरने के बाद भी आज भी कई बीटें हमारी खाली है। उसका रीज़न क्या है कि ये जो अधिकारी हैं उन गार्डों को अपने पास स्पेशल ऑफिसों में लगाते हैं और ऑफिसों में काम कराते हैं, गलत तरीके से इनकी पोस्टिंग की जाती है, और उसके वजह से कई हमारी बीटें खाली है। उसके आंकड़े में आपको एक बार फिर करूंगा कि कितने गार्ड जो है दफ्तरों में काम कर रहे हैं, अधिकारियों की चमचागिरी में लगे हुए हैं फील्ड के, और कितने गार्ड इन्हीं गार्डों की वजह से जो दफ्तरों में लगे हैं। सैकड़ों गार्ड ऐसे हैं जिनके पास, कई गार्ड ऐसे 3-3 बीटों का चार्जर, कई गार्ड तो मार भी दिए गए। होशियार सिंह
का आपके सामने केस होगा कि उसको उसके पास ओवर बर्डन था, माफिया ने उनको मार दिया, तो कई गार्ड मजे ले रहे हैं अधिकारियों के दम पर। तो इस तरह का वन विभाग में करप्शन चल रही है। तो मेरा आपसे ये आग्रह है कि इस तरह का इसकी आप जांच करें